नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के मलखान सिंह हॉस्पिटल में और हम यहाँ बात करेंगे कुछ मरीजों से, उनके रिश्तेदारों से कि उनके बच्चे या फिर वो उनको कैसे फीवर आया, कैसे वायरल हुआ, क्या लक्षण हैं, उन सब के बारे में आइए बात करते हैं। तो क्या हुआ है? जाके कहाँ से लगातार लटरी में खून आ रहा हो, बुखार आ रहा हो। बुखार आ रहा है। तो आप ये बताइए कि कितने वक्त से आपने इनको यहाँ पे भर्ती कराया हुआ है? आज ही आई मैं तो अभी। आज ही आई हैं, तो कुछ सुधार लग रहा है? अभी का सुधार लगा, अभी तो दवाई ही ना दी। दवाई ही नहीं दी है अभी। कितने बजे आई हुई यहाँ पर? अभी सवेरे की आई हूँ, अभी डॉक्टर ही ना आया। कितने बजे आई थी? 7 बजे आई। 7 बजे की हैं और अभी 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। तो 11 बजे से अभी तक मतलब 11 बजे तक कोई दवाई नहीं दी हुई है अभी? दे दी दवाई, गोल को दे दी न, 10 दिन की दवाई दे दी है और गोली दे दी बुखार की गोली दे दी है। मतलब डॉक्टर देखने आया है? यहाँ नहीं आया, वही माँ दिखा के आई। वहाँ कहाँ पर? मैं बैठता कहाँ ऑफिस में। अच्छा, मतलब यहाँ पर देखने नहीं आए हैं, आप खुद लेकर गई थी बच्चे को वहाँ पे देखा है? तो आप ये बताइए कि जैसे अभी वायरल फीवर चल रहा है, जो आपने सुना होगा मथुरा में, फिरोज़ाबाद में, अलीगढ़ में, हर जगह वायरल फीवर फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इनको उसकी शिकायत हो सकती है? इनको शुरुआती लक्षण क्या थे जो ये बीमार हुए हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या थे? कहाँ से लगा 30 आ गए, लटरी यहाँ लग रही है। अच्छा, फिर बुखार आ गया। मेरा लड़का है ये। कब से भर्ती है? ये कल से 6 बजे से भर्ती है। जी। तो इसके बोतल चढ़ी थी। कल बोतल चढ़ के फिर ऐसे 12-1 बजे बोतल ख़त्म हो गई। फिर इसको मतलब खून टेस्ट करा जी। वो खून टेस्ट करके पर्चा मिला इनको। अभी तक वो लोग देखा नहीं है। मतलब डॉक्टर आके एक बार भी यहाँ आए ना, देखने आए मरीज को? नहीं आए देखने। आप लोगों ने कहा एक बार भी किसी ना, से? हमने नहीं कहा है। तो मतलब आपने कहा नहीं तो कैसे आएंगे देखने? हाँ, तो जब वो आएंगे हमारे पास जब ही तो हम कहेंगे उन लोगों से कि हमें पर्चा मिल चुका है, आप दवाई दो इससे। दवाई अभी तक नहीं दी गई? ना, दवाई नहीं दी। कितने दिन हो गए आपको? मैं कल भर्ती हूँ 6 बजे। ठीक है, क्या क्या परेशानी हो रही है उनको? क्या इसको बुखार और खांसी वगैरह, थोड़ी सी पीठ में दर्द वगैरह था। जी, समस्या है आपको? पेट में दर्द, जी। पलटी, दस्त, घुमेड़ चक्कर और कलेजा पे ऐसी आग सी बड़ा बहुत जोर के। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? ना 5 दिन आ गए आज मुझे। 5 दिन हो गए। अभी तक हालत में कोई सुधार लग रहा है? हालत में ये है कि जब हम 10 बोत जाती, जब मैं 5 बोत जाने लगे हूँ। अच्छा, और निछोस पानी जा रहा है। क्या हो रहा है? निछोस पानी। अच्छा, और पेट में दर्द, दवाई बोतल लगा जाएंगे तो स्वांत पर जाए घंटा 2 घंटा को, फिर भी ये हाल है जाते। अच्छा। यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ बोतल चढ़ा देते हैं। बोतल के अलावा कोई दवाई दी जा रही है, कोई और बस उपचार किया जा रहा है? इंजेक्शन लगा देती हैं, एक जाखन एक बाखन। एक सुबह एक शाम? हाँ, ताकि जब तक इंजेक्शन का असर रहे तब तक शांति रहे, तब तक दर्द ना रहे। हाँ। उसके अलावा कोई दवाई कुछ नहीं। डॉक्टर आए एक बार भी देखने? सवेरे आते हैं, सुबह आते हैं, बस एक बार देखने आते हैं। वो पूछते हैं कुछ? पूछते हैं, जो ना कहते हैं 5 दिन आए गए थे, दर्द ना जा रहा, बंटी ना जा रही, तो बोतल लगा जाएंगे। सिर्फ बोतल लगाते हैं, दवाई नहीं देते? ना तो बोतल में कोई इंजेक्शन डालें, खाली बोतल चला जाएंगे पानी की। तो आप यही जिला अस्पताल ही क्यों आए? आप आपने इलाज के लिए अभी तक यहीं हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है जिला अस्पताल में, तो आप प्राइवेट में क्यों नहीं गए? ऐसा बहन जी, पैसे निकाली, ऐसे न जान पा रहे, पैसों की वजह से। अभी हमारे साथ है इस वार्ड की नर्स, हम जानेंगे उनसे कि यहाँ पर मरीजों की क्या हालत है। आइए जानते हैं। आपका नाम सिस्टर? मेरा नाम तेजेंद्री है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वार्ड में फ़िलहाल कितने बुखार के मरीज़ हैं, कितने डेंगू के मरीज़ हैं? इस वार्ड में पेशेंट बुखार के तो 5 मरीज हैं और डेंगू के पेशेंट तो अभी आया नहीं है फ़िलहाल। और जो है बुखार वाले हैं वो अभी उनकी रिपोर्टें जांच जा चुकी हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो जैसे आपके पास दिन में कितने पेशेंट आ जाते हैं बुखार के? दिन में बुखार के आ जाते हैं कम से कम 4 से 5 टारगेट में, और बस उसके बाद
पता चलता है। तो जैसे दिन में आप बता रही हैं कि 4 से 5 मरीज़ आ जाते हैं, तो उनके लक्षण क्या होते हैं? मतलब एक जैसे होते हैं या किसी में अलग अलग लक्षण होते हैं? लक्षण तो कुछ समान भी होते हैं, कुछ अलग अलग भी होते हैं। समान ये कि उनको बुखार आता है और उनको यही सिम्टम है कि बुखार आता है, चक्कर, उल्टियाँ और बहुत तेज़ बुखार, ये सब शिकायतें होती हैं उनके लिए। तो ये जो अभी वायरल चल रहा है मथुरा में, फ़िरोज़ाबाद में, अलीगढ़ में, ये वही फ़ीवर है जो इन लोगों को है? ये वही फ़ीवर है जो वायरल इस वक्त फैल रहा है? जी, लग तो वही रहा है कि मतलब जो सिम्टम्स जो बताए गए हैं वो पेशेंटों को यही सिम्टम्स आते हैं। इसका कारण क्या है? मतलब ये अचानक से इतना भयानक रूप कैसे ले लिया इस वायरल ने? देखिए, आजकल जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी डेंगू जो है, इसके लिए, इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। और घरों में जैसे ये लोग गाँव से बिलोंग करते हैं या सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनकी साफ़ सफाई भी इतनी केयर नहीं कर पाते हैं गाँव के लोग। तो जैसे कि डेंगू किसी बारिश मतलब बारिश का पानी भरने से उनका जन्म होता है। तो जैसे कि कूलर वगैरह ये सब इन लोगों को अगर इनके घरों में है तो इनको साफ़ रखनी चाहिए, पानी भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसके अंडे भी उसी में ही जन्मते हैं, तो वो उसी से ही पैदा होते हैं और ये फिर इस तरीके से पूरी बीमारी को फैला देते हैं। तो जैसे आपने बोला कि साफ़ सफाई नहीं है, घरों में साफ़ सफाई नहीं होती, लेकिन शहरों में भी बहुत गंदगी है, नाले हैं बड़े बड़े। तो आपको क्या लगता है कि ये सब प्रशासन के अंदर आता है? प्रशासन को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से भी जो बीमारियाँ हैं वो पनपती हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी प्रशासन कर रहा है उसमें अभी पूरी कोशिश है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी यही है कि हम भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं पेशेंटों को बचाने के लिए। जैसे पहले कोरोना आया, कोरोना की बात हुई, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर की बात हो रही थी, और अब फिर ये वायरल फ़ीवर। तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे देखती हैं? देखिए, पहले तो कोविड चला था, तो कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल हुई थी, तो बस वैक्सीन के लिए हमने जो है प्रोवाइड किया लोगों को लगवाने के लिए, उन्होंने लगवाया भी। और उसके बाद ये जो नई बीमारी का खुलासा हुआ है, हालांकि ये तादाद में पहले नहीं था इतना, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए भी हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी तरफ से, इस पे भी जल्दी ही हम कामयाबी पा लेंगे।